राहुल जब घर आया तो देखा उसकी मम्मी रमा जी सोफे पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। ये देखकर राहुल उनके पास आया और सोफे पर बैठते हुए परेशान होकर बोला, मम्मी क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? नहीं बेटा, मैं रो कहाँ रही हूँ, बस मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज तेरे पापा होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। रमा जी अपने पल्ले से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अरे पर हुआ क्या, बताओ तो सही। देख आज बहू खाना बनाकर भी नहीं गई, सब कुछ अनुश्री के ऊपर छोड़कर चली गई। अरे ऐसी क्या मायके जाने की जल्दी थी जो सारे काम का बोझ अपनी ननद पर डालकर चली गई और जाने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। रमा जी ने कहा, क्या उसने जाने से पहले एक बार भी आपसे नहीं पूछा? वो ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी मनमर्जी की घर के बड़ों को कुछ बताना भी ठीक नहीं समझा, जबकि मैं उसे कहकर गया था कि मम्मी से पूछकर ही जाना। आने दो उसे, कल फिर बताता हूँ। इस घर में रहना है तो घर के तौर तरीके निभाने भी पड़ेंगे। आप फिलहाल रो मत, मैं कल बात करता हूँ उससे। राहुल ने आश्वासन दिया तो रमा जी अपने आंसू पोंछकर अपने कमरे में आ गई। इधर राहुल भी अपने कमरे में आ गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी पत्नी ऐसी हरकत कर सकती है, इसलिए उसने कमरे में आकर सबसे पहले आदिति को फ़ोन मिलाया। आदिति के फ़ोन उठाते ही राहुल ने फ़ोन पर उसे डांटना शुरू कर दिया। आदिति, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हर काम मम्मी से पूछकर किया करो, लेकिन तुम्हें तो अपने मायके जाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने मम्मी से पूछना भी ठीक नहीं समझा। और तो और तुम अपना काम करके भी नहीं गई, अनुश्री पर काम डालकर चली गई। राहुल, क्या कह रहे हो तुम? पूछा तो था मैंने मम्मी जी से, और खाना भी सारा तैयार करके आई थी। अब इसके अलावा और कैसे पूछना होता है? आदिति हैरान होते हुए बोली, हाँ तो मेरी मम्मी झूठ बोल रही हैं। तुम कल घर आओ तभी बात होगी, अभी मुझे फ़ोन पर कोई बात नहीं करनी है, कहकर राहुल ने फ़ोन काट दिया। इधर आदिति परेशान हो गई कि आखिर हुआ क्या है, जबकि वो तो रमा जी से कहकर ही अपने मायके आई थी। आदिति की शादी राहुल से 7 महीने पहले ही हुई थी। घर में सास रमा जी और एक ननद अनुश्री भी थी। रमा जी शुरू से ही घरेलू और धार्मिक प्रवृत्ति की रही थी, लेकिन बेटा बहू का ही होकर न रह जाए, इसलिए बस सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहती थी। और इसके लिए वो बस इतना ही चाहती थी कि बहू उनसे हर चीज़ पूछकर करे। कोई भी चीज़ लेकर आए तो उन्हें बताकर लेकर आए, इसलिए कब वो किस बात का बतंगड़ बना देती थी उन्हें खुद भी पता नहीं चलता था। और फिर दोनों बेटे बहू आपस में लड़ते रह जाते, क्योंकि राहुल का भी यही मानना था कि बहू होने के नाते अदिति को हर चीज़ उसकी मम्मी से पूछकर ही करना चाहिए। केवल घर में अनुश्री ही थी जो ननद होते हुए भी अपनी भाभी का पूरा सपोर्ट करती थी, वरना रमा जी के चलते तो इस घर में टिकना ही मुश्किल हो जाता। वो पहले भी तो ऐसा कई बार कर चुकी थी। शादी के कुछ दिनों बाद की ही बात थी। आदिति के मोबाइल का चार्जर ढंग से काम नहीं कर रहा था और वो 2-3 दिन से सबके सामने ही राहुल से कह रही थी कि मोबाइल का चार्जर खराब हो गया है, दूसरा ला दो। लेकिन राहुल बिजी था, इसलिए वो चार्जर ला नहीं पाया। इसलिए जब वो अनुश्री के साथ उसके काम से मार्केट तक गई तो अपने लिए चार्जर भी खरीद कर ले आई। घर आने के बाद अनुश्री अपना सामान तो रमा जी को दिखाने बैठ गई, लेकिन अदिति को ये जरूरी नहीं लगा तो और चार्जर सीधे कमरे में रख कर आ गई। ये बात रमा जी को बुरी लग गई और घर आने के बाद उन्होंने राहुल को 2 की 4 लगाकर ये बात बताई। यह सुनकर राहुल गुस्से में कमरे में आया और अदिति को डांटते हुए बोला, अदिति ये क्या सामान लेकर आई हो तुम, जो मम्मी को दिखाया भी नहीं? तुमसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि मम्मी घर में बड़ी हैं, उनसे पूछ कर ही हर काम किया करो, लेकिन तुम्हें इतनी सी समझ नहीं है। बड़ों का भी घर में कोई सम्मान होता है,
या नहीं? राहुल, इसमें बिगड़ने की क्या ज़रूरत है? मेरे मोबाइल का चार्जर खराब हो गया था तो चार्जर लेकर आई हूँ। अब इसमें मम्मी को क्या दिखाना है? मम्मी को तो इसकी समझ भी नहीं है। अदिति ने समझाया। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी मम्मी को दुनिया की समझ नहीं है। वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी हैं, वो तुमसे ज़्यादा अनुभव रखती हैं। शर्म आने की बात है। एक तो गलती करती हो और ऊपर से अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हूँ। राहुल तो कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। राहुल, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ कि बस मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता। तुम बहू हो और तुम्हें मेरी मम्मी का सम्मान करना ही पड़ेगा। बस कह दिया मैंने, मेरे लिए मेरी मम्मी सब कुछ है। कहकर राहुल कमरे के बाहर निकल गया। इधर अदिति अपना सिर पकड़कर बैठ गई। आखिर चार्जर ही तो था, इसमें बताने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जबकि घर में सबको पता था कि उसके मोबाइल का चार्जर खराब हो चुका है। आज उसके मायके से रथ जगह का प्रोग्राम था, जिसके लिए उसने रमा जी से दिन में ही पूछ लिया था। तब तो उन्होंने खुद ही हाँ कर दी थी। रही बात घर के काम की, तो वो शाम के खाने की पूरी तैयारी करके ही आई थी। बस रोटी ही तो नहीं सेकी थी, क्योंकि अनुश्री ने रोटी सेकने के लिए मना कर दिया था, ये कहकर कि भाभी सब गरम गरम रोटी खाते हैं तो मैं ही गरम सेक दूंगी। लेकिन इस बात का इतना बतंगड़ बनेगा, इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। खैर, दूसरे दिन जब अदिति घर पहुंची तो रमा जी अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठी हुई थी, जबकि राहुल ऑफिस में था। उसने भी रमा जी को मनाने की कोशिश की नहीं और वो पूरी तरह से तैयार थी राहुल से बात करने के लिए। शाम को राहुल जब घर आया तो अदिति रसोई में काम कर रही थी। राहुल ने घर में आते ही उसे बाहर वाले कमरे में बुलाया, जहां पर रमा जी बैठी हुई थी। जब अदिति बाहर आई तो राहुल ने कहा, तुमने मम्मी से माफ़ी तक नहीं मांगी। ज़्यादा बड़ी हो गई हो, जो घर के मुखिया की भी कोई इज्जत नहीं कर रही हो। किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है? बताओगे मुझे, क्या गलती की है मैंने? अदिति भी पूरे विश्वास के साथ बोली, अच्छा, एक तो मम्मी से पूछ कर नहीं गई, ऊपर से घर का काम भी पूरा अनुश्री पर डालकर चली गई। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं इस घर के प्रति? राहुल ने कहा तो अदिति ने अनुश्री को बुला लिया और उसके सामने ही रमा जी से बोली, क्यों मम्मी जी, कल दोपहर में जब मैंने आपसे मायके जाने के लिए पूछा था तब तो आपने ही हाँ किया था। फिर ये बात कहाँ से उठी? हाँ, तब हाँ किया था, लेकिन शाम को मेरे घर आने से पहले तू रवाना हो चुकी थी। तब तो मुझे बोलकर भी नहीं गई। इतनी क्या जल्दी थी तुझे जाने की, जो मेरा इंतजार भी नहीं किया और यहाँ अनुश्री के ऊपर काम डालकर चली गई। मेरी बेटी ने खाना बनाया था कल। रमा जी चिढ़ते हुए बोली, मम्मी, भाभी सारा खाना तैयार करके गई थी। मुझे गरम गरम रोटी खाने की इच्छा थी, इसलिए मैंने मना किया था। वो भी ये कहकर कि मैं सबके लिए गरम गरम रोटी सेक दूंगी। क्यों मैं काम नहीं कर सकती? भैया की शादी के पहले भी तो रोटियां मैं ही सेकती थी, अनुश्री ने कहा। और रही बात आपके इंतजार करने की, तो आप तो दोपहर के 4 बजे से मंदिर का नाम लेकर निकली हुई थी, लेकिन 7 बजे तक घर नहीं आई, जबकि मैंने दोपहर में ही आपको कह दिया था कि मैं 6 बजे तक यहाँ से रवाना हो जाऊँगी। फिर भी 1 घंटे बाद निकली हूँ मैं। तो बताइए मेरी क्या गलती है? जब देखो बस एक ही बात, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, पूछ पूछ कर काम कर रही हूँ तो भी गलत हो रही हूँ। आखिर कैसे खुश रखे ऐसे घर के बड़ों को, जो खुश रहना ही नहीं चाहते, जरा जरा सी बात को पकड़कर तिल का ताड़ बना देते हैं, अदिति ने कहा और अपने कमरे में चली गई। मम्मी, बड़े होने के नाम पर कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो? और भैया, आप भी मम्मी के साथ छोटी छोटी बात में आकर भाभी के पीछे पड़ जाते हो।
कभी शांतिपूर्वक पूछ भी लिया करो कि बात क्या है। इतना भी परेशान मत किया करो किसी को कि पूछना ही बंद कर दे। फिर लोग कहते हैं कि बहू अच्छी नहीं मिली कहकर अनुश्री भी अपने कमरे में चली गई। इधर राहुल अपने सामने ही सारी बातें सुन चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि गलती कहाँ से हो रही है, इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। बोलता भी कैसे, गलत तो उसकी मम्मी थी, लेकिन उसके बाद जब भी कभी इस तरह की बात होती तो वो पहले आमने सामने बिठाकर पूछना ही ठीक समझता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।